हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। आज की हम जो वीडियो में समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कवर करेंगे। इसमें जो है सीडीपी में 5 मार्क्स के सीटेट में पूछे जाते हैं। नेसेसरी होता है कि ये 5 मार्क्स से ही 5 मार्क्स का एकदम कंपलसरी होता है, पूछे जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो समावेशी शिक्षा होता है उसका डेफिनेशन जानते हैं, या इसमें इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, वो सब इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना समावेशी शिक्षा। तो इसमें एक जैसे सेंटेंस है कि सेग्रेगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। यानी कि कहीं भी अगर ऑप्शन में दिख जाए कि अलगाव ऑप्शन वाला आ जाए तो वो रॉन्ग ऑप्शन होगा, क्योंकि जो अलगाव होता है, सेपरेशन होता है, प्रकृति कभी नहीं चाहती है कि बच्चों में अलगाव उत्पन्न हो, तो इसलिए प्रकृति के नियमों के ये खिलाफ है। और जो समावेशी शिक्षा का जो डेफिनेशन है वो होता है कि सभी तरह की विभिन्नताओं को स्वीकार करना समावेशी शिक्षा है। यानी कि समाज में कई तरह के बच्चे होते हैं, कोई ज़्यादा तेज होता है पढ़ने में, कोई कम होता है, कोई किसी क्षेत्र में तेज होता है, तो सबको एक साथ मिला के जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सबको एक साथ लेकर चलना, ये समावेशी शिक्षा होता है। यानी कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सिस्टम में परिवर्तन, यानी बच्चे में परिवर्तन ना करके, अगर बच्चे जिस क्षेत्र में जैसा है उसमें परिवर्तन ना करके सिस्टम, हमारे जो पढ़ाने के तरीके हैं एजुकेशन सिस्टम में, उसमें परिवर्तन करना अनिवार्य है। फिर देखते हैं कि चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, यानी कि जो बच्चे होते हैं कई तरह के उसमें डिसेबिलिटीज हो सकते हैं कि कई विभिन्न प्रकार की जो कमियां होती है वो देखते हैं। जैसे एक होता है, एक बच्चे होते हैं कि जैसे चिल्ड्रन हैविंग कॉग्निटिव एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि किसी बच्चे की मेंटल पावर जो होता है कम होता है, या सीखने में असमर्थ होता है, तो एक तरह का वो डिसेबिलिटी हुआ। फिर जो सेकंड होता है कि चिल्ड्रन विथ सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स, यानी कि बच्चे में जो बहुत सारे बच्चे समाज में कट के रहना पसंद करते हैं, जैसे आदिवासियों की लाइफ होती है, वो समाज से बिल्कुल अलग रहते हैं, वो हो गया। फिर एक होता है इमोशनल की, जैसे बात बात पे, हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं, एक वो भी डिसेबिलिटी में आएगा। और एक होता है बिहेवियर, जो कि बिहेवियर अपना कंसिस्ट नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं समाज में, वो भी बिहेवियर डिसऑर्डर वो भी डिसेबिलिटी में आएगा। फिर जब एक होता है कि प्रॉब्लम विथ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं कि उनको भाषा यानी कि समझने में या बोलने में प्रॉब्लम होती है, और या कम्युनिकेट करने यानी कि किसी के समक्ष रखने में असमर्थ होते हैं, तो वो भी डिसेबिलिटी में ही आएगी। अगला होता है जो चिल्ड्रन विथ विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में ये भी आएगा। जैसे कि कोई बच्चा दृष्टि बाधित होता है, यानी कि कोई ब्लाइंडनेस से होता है, और एक मतलब जो कोई डीफ यानी कि जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो, वो इसमें आएंगे। और जो अगला होता है फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज, यानी कि शरीर से जो विकलांगता होती है किसी के पैर से, हाथ से, वो सब इसमें आएगा। तो ये जो था चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, यानी कि बच्चे जो इस प्रकार से डिसेबिलिटी में आ सकते हैं, ये कैटेगरी होता है। फिर अगला देखते हैं हम, एक होता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि जो सीखने की जो कमियां हैं डिसेबिलिटी, वो उसके बारे में देखते हैं। ये पहला होता है जैसे डायलेक्सिया इसको हम बोलते हैं कि जिसमें रीडिंग डिसऑर्डर आता है, यानी पठन विकार, यानी पढ़ने में जो असमर्थ हो, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। जैसे कि कितना बच्चा होता है कि बी सिखाया जाएगा कि ऐसे लिखा जाता है, लेकिन बी को डी समझता है, डी लिख भी देता है, पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है। अगर सौ लिखा रहे तो वाच पढ़ता है, गॉड लिखा रहे तो डॉग पढ़ता है। फिर एक दूसरा होता है डिसग्राफिया, यानी कि ग्राफ अगर जुड़ गया तो इससे संबंधित होता है कि राइटिंग डिसऑर्डर, यानी कि लेखन संबंधित विकार होता है। इसमें होता है कि बच्चा 6 को 9 लिखता है, चाहे ए को बी को डी लिखता है, ऐसे लिखता है।
फिर होता है तीसरा होता है डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन डिसऑर्डर, गणना संबंधी विकार, जिसमें होता है कि जैसे बच्चा कोई अंक होता है कैलकुलेट नहीं कर पाता है, जोड़ नहीं पाता है, घटा नहीं पाता है, वो सब इसमें आएगा। और डिस्पैरेक्सिया एक होता है, डिस्पैरेक्सिया चौथा जो होता है, इसमें होता है मोटर डिसऑर्डर यानी कि गत्यात्मक कौशल विकार। इसमें होता है कि जैसे कोई बच्चा बड़ा हो गया फिर भी बटन बंद करने में असमर्थ है या अपने से टाई पहन नहीं पाता है, तो इसमें आएगा, डिस्पैरेक्सिया में आएगा। फिर एक दिए थे कि जैसे इनका देख लेते हैं कि थ्री रिंग्स ऑफ रेजोनेंस मॉडल, यानी कि एक रेजोनेंस नामक वैज्ञानिक थे, उनका जो 3 मतलब रिंग्स दिए थे ये जो है। तो इससे पहले जो देख लेते हैं कि चिल्ड्रन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। एक होता है नॉर्मल चाइल्ड और दूसरा होता है स्पेसिफिक चाइल्ड। नॉर्मल चाइल्ड यानी कि जिसका IQ नॉर्मल होता है 90 से 120 के आसपास, 90 से 110 के आसपास जो है IQ होता है, वो एवरेज चाइल्ड में आते हैं। और उससे जो कम या ज़्यादा IQ वाले होते हैं वो स्पेसिफिक चाइल्ड में आते हैं। यानी कि इसका हो जाएगा कि एक गिफ्टेड होते हैं और दूसरा होते हैं कि स्लो लर्नर जो धीरे धीरे सीखते हैं। एक होते हैं कि मेंटली रिटार्टेड यानी कि जो दिमागी मानसिक रूप से जो होते हैं तेज या कमज़ोर, वो इसमें आ जाएंगे। फिर गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं इनका IQ 140 प्लस होता है और इनको 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो है इंटेलेक्चुअल ब्राइट, जिसका कि सबसे हाई IQ होता है। दूसरा होता है कि क्रिएटिव चिल्ड्रन, जो खुद से मतलब कुछ करते हैं या करने की क्षमता रखते हैं। और तीसरा जो होता है टैलेंटेड चिल्ड्रन, जो कि उस पर चिंतन करते हैं या किसी एक क्षेत्र में टैलेंट हो उनमें, तो वो हो जाएगा। और इसमें जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं इनकी जो स्पेसिफिक जो गुण है, क्वालिटी है, वो होता है कि क्यूरियोसिटी इनमें होती है, किसी चीज़ के जानने की एक इच्छुक होते हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए इच्छुक होते हैं। फिर मेमोरी पावर हाई होती है इनकी। और तीसरा जो होता है रीजनिंग लॉजिक, यानी तर्क से कुछ भी चीज़ें सोचते हैं, बिना तर्क के नहीं कहते हैं। लीडरशिप यानी कि मेंटलिटी सोच के ऊपर है, जैसे आगे नेतृत्व करने में किसी चीज़ की इनमें होती है। तो ये जो रेंजल्स थे ये अपना एक 3 रिंग्स दिए थे। इसमें गिफ्ट बिहेवियर यानी कि गिफ्ट को ये भी 3 भाग में बोले थे। पहला जो था एबव एवरेज एबिलिटी, यानी कि जो एवरेज एबिलिटी से ऊपर वाले बच्चे हैं वो आएंगे गिफ्ट बिहेवियर में आएंगे। फिर जो दूसरा होता है हायर क्रिएटिविटी, यानी कि जो कुछ अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और तीसरा जो है टास्क कमिटमेंट, यानी कि वो जो अच्छे काम करते हैं, मतलब किसी कार्य को लेते हैं तो उसको पूर्ण करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, ये इसमें आएंगे। फिर आगे देखते हैं हम, आगे में जो है द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, यानी कि एक्ट आया था द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी का। इसमें जो कुछ छूट दिए गए थे। जो पहला PWD एक्ट आया था वो 1995 में आया था और इसको एक रिफॉर्म करके सुधार करके RPWD आया था जो 2016 में आया था। जो 1995 था उसमें 95 में जो एक्ट आया था उसमें 7 तरह की एबिलिटीज़ को मेंशन किया गया था और ये 2016 में आया उसमें 21 तरह की डिसेबिलिटी को मेंशन किया गया। फिर देखते हैं जो इसका ये किसके अंदर आता है, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि ये सामाजिक न्याय और जो सामाजिक न्याय के अंदर में ये आता है PWD। और इसका जो दिस एक्ट रिप्लेस द PWD एक्ट 1995, यानी कि ये जो 2016 में आया वो 1995 की जगह पे PWD जो था उसमें रिफॉर्म करके RPWD करके आया था। और ये इट कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2017, यानी कि ये 15 जून 2017 को ये लागू किया गया। इस एक्ट की विशेषताएं देखते हैं कि इसमें क्या है।
Unlike the 1995 Act, the new Act talks about accessibilities, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो 1995 में एक लाया गया था उसके अंदर जो ये सब इसकी विशेषता है वो देखते हैं। डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, मॉडल्स, ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टेशन etc, यानी कि जैसे जो इसमें जो डिसेबिलिटीज पर्सन है उनको ये सुविधा दिया जाएगा कि अगर कोई पब्लिक प्लेसेस बनाई जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है तो उनको देख के उनको ध्यान में रख के, अब पहले था कि अगर सीढ़ी था तो विकलांग जो डिसेबल लोग थे उनको जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब वो कभी कभी लिफ्ट भी लग जाता है या ढलान टाइप की सीढ़ी बनती है जिससे उन लोग को वहाँ सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे जाने में मदद मिलती है। फिर देखते हैं कि एफर्थ ब्रेकिंग फीचर्स ऑफ द न्यू एक्ट इन द इंक्रीजिंग इन द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 3% to 4%, यानी कि जो डिसेबल पर्सन है उनको गवर्नमेंट जॉब में 3 से 4% की छूट दी जाएगी, रिजर्वेशन यानी आरक्षण दी जाएगी। इसके बाद पर्सन विद एटलीस्ट 40% ऑफ ए डिसेबिलिटी आर इंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स, यानी कि जो पर्सन 40% से अधिक है उनमें जो विकलांगता होगी उन्हीं को ये लाभ मिल पाएगा, उससे कम होगी तो नहीं मिलेगा। फिर वायोलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशबल, अगर ये जो इतनी सारी सुविधाएं दी गई है अगर इनको ये सुविधाएं लोगों की तरह तक नहीं पहुंच पाती है तो ये लोग शिकायत करेंगे तो इन पे मतलब जो इनके अधिकारी होंगे उनको पनिशबल करेंगे। न्यू डिसेबिलिटीज कैन बी एडेड बाय नोटिफिकेशन, यानी कि जो अभी तक 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है, लेकिन अगर आगे चाहे तो जो इसमें सरकार और भी डिसेबिलिटी को ऐड कर सकती है। देखते हैं जो किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो हम देख लेते हैं। पहला जो है ब्लाइंडनेस, दूसरा है लो विजन, तीसरा है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, 4 है हेयरिंग इम्पॉर्टिनेंट यानी डीफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग, और 5वां है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, 6वां है जो ड्वार्फेज में है जो यानी कि बौनापन, और 7वां जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, 8वां मेंटल इलनेस, 9वां ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, 10वां जो है सेरेब्रल पाल्सी, और 11वां जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, 12वां क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, 13 जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, 4था मल्टीपल स्क्लेरोसिस, 15 जो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, 16 जो है द थैलेसीमिया है, और जो 17 है हेमोफीलिया, 18 जो है सिकल सेल डिजीज, 19 जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, 20 नंबर जो है एसिड अटैक विक्टिम, 21 नंबर जो है पार्किंसन डिजीज यानी कि जो बूढ़े लोगों में होता है। तो ये जो हमारे समावेशी शिक्षा था यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ये इसमें शामिल किया गया था, यानी कि इसका मेन जो कंक्लूजन निकलता है कि अगर समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं उनको एक साथ मिला के अगर जो स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है एक साथ एक तरह की शिक्षा दी जाएगी। ये नहीं कि अगर बच्चा कोई ये अलग अलग तरीके से दी जा सकती है लेकिन उनको उसमें भेदभाव नहीं करना है, सबको एक जैसे ही एक नज़रिए से ही देखना है। तो ये हमारा जो था इंक्लूसिव एजुकेशन था। कल कोई और नया टॉपिक कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।